दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे। इससे ज़्यादा मैं कोई भी प्रयास नहीं करता हूं। सही जानकारी आपको मिलेगी तो आप सही तरीके से तैयारी कर पाएंगे, देश की राजनीति के बारे में जान पाएंगे। सही जानकारी आपके पास पहुंच सकेगी जिससे आप भ्रमित नहीं होंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए, समझने का प्रयास करिए, जिससे आपको सही सटीक जानकारी प्रतिदिन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में वही खबर दी गई है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा खबरें कवर की गई हैं, वह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट एग्जाम 2023 को पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए जबरदस्त एचडी गाइड तैयार किया गया है। इस एचडी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। इतना बेहतर कर पाएंगे कि पहले अटेम्प्ट में आपकी परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी। आपको बता दें इस एचडी गाइड में आपको 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। इसका मतलब है कि प्रश्नों के उत्तर को समझने में आसानी होगी। आप विस्तार से पूरी जानकारी पा पाएंगे उस प्रश्न के बारे में। 4 साल पेपर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2018 से लेकर 2021 का होगा। 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी भर्ती परीक्षा या किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार की जाए तो सफलता के चांस 99% बढ़ जाते हैं। एचडी गाइड में इसी प्रकार के प्रश्न ऐड किए गए हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार है। विश्लेषण चार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। प्रश्न आपको एक से एक मिलेंगे, जो कि आपके लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। आपको चक्षु प्रकाशन का एचडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों देखने को मिल जाएगा। अगर आप दोनों के माध्यम से तैयारी करते हैं तब तो आपका बेड़ा पार होना निश्चित है, 100% गारंटी। इसलिए थोड़ा मेहनत करते हुए इस एचडी गाइड के माध्यम से तैयारी करें, जिससे आपकी सफलता के चांस 100% हो जाएं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इसे परचेज करें। मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो मार्केट में भी यह बुक आपके लिए उपलब्ध है। खबर यूपी डीएलएड 2023 को लेकर है। यूपी डीएलएड 2023 की प्रवेश की प्रक्रिया परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा शुरू कर दी गई है। डीएलएड अर्थात बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षण 2023 सत्र में प्रवेश की तैयारियां शुरू हो गई हैं। परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की 10,600 और निजी कॉलेजों की 2,06,000 कुल मिलाकर 2,16,600 सीटों पर प्रवेश के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इस साल डीएलएड प्रवेश की काउंसलिंग बीएड के तर्ज पर कराई जाएगी। जिस तरह बीएड में प्रवेश के लिए हर चरण में काउंसलिंग का अवसर मिलता है, डीएलएड में रजिस्ट्रेशन शुल्क देने के बाद मौका दिया जाएगा। तो यह एक बड़ा परिवर्तन है। इससे अभ्यर्थियों को, छात्रों को, छात्राओं को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगली खबर के बारे में बात करेंगे दरोगा भर्ती धांधली को लेकर। दोस्तों दरोगा भर्ती धांधली तो बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, जिसकी जांच भी चल रही है, पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन नियुक्ति पत्र वितरित होने के बाद क्या वे लोग निकाले जाएंगे जो गलत तरीके से हुए हैं, यह भी एक सवाल है और सवाल सभी के जहन में गूंज रहा है। आपको बता दें कि 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित दरोगा भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में नकल के लिए 15-15 लाख रुपए में ठेके हुए थे। परीक्षा आयोजित कराने वाली NSET, आपको मालूम होना चाहिए जिस कंपनी का मैं नाम बता रहा हूँ, जिस एजेंसी का नाम बता रहा हूँ, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी होना जरूरी है। NSEIT कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों की परीक्षा केंद्र वालों से सेटिंग थी। नकल अकल से नहीं कराई गई। 4 से 5 मिनट में ही 40 प्रश्नों के जवाब दिए गए, जबकि अन्य अभ्यर्थियों को काफ़ी समय लगा। कंप्यूटर ने स्क्रीनिंग के दौरान यह खेल पकड़ लिया। मुकदमों में गुरुवार को परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी ने क्लस्टर हेड विनायक शर्मा सहित 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को मुकदमे में आधा दर्जन को वंचित किया गया है। आरोपियों में कंपनी के कर्मचारी और परीक्षा केंद्र के कर्मचारी शामिल हैं। इनकी तलाश भी जारी है। 5 अभ्यर्थियों को इसमें आरोपित बनाया गया है। 2 युवतियों को भी आरोपित में शामिल किया गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चयनित हो गए हैं, जो गलत तरीके से चयनित हो गए हैं, जो उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, उनको कैसे बात करेंगे? क्या जिसे नियुक्ति पत्र मिला है वह सही है पूर्णतः? वे फर्जी तरीके से नहीं गए हैं? क्या सरकार इस पर कोई विचार विमर्श कर रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है, देश भर में 18 एम्स में जल्द भर्ती करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने नर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश भर के 18 एम्स में 3035 नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। नर्सिंग कर्मचारियों के 80% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सिर्फ 20%
सीटों पर पुरुष कर्मचारियों की भर्ती होगी। उल्लेखनीय है कि विभिन्न एम्स में डॉक्टरों व नर्सिंगों की ज़रूरत है। नर्सिंग कर्मचारियों की भारी कमी के कारण यह फैसला लिया गया है, जिसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद देश भर के लिए नर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी दिल्ली एम्स को दी गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इस भर्ती को पूरा होने में कितना समय लगेगा? एम्स सूत्रों के मुताबिक 5 मई तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर 3 जून को ऑनलाइन परीक्षा होगी। बताते हैं कि दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, बठिंडा, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर 8 जगहों पर इसके सेंटर बनाए गए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अगली अपडेट है, केंद्र की तर्ज पर हरियाणा के कर्मियों को मिलेगा पुरानी पेंशन, प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की मुहर। दोस्तों, पुरानी पेंशन सबके लिए लागू हरियाणा में नहीं की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, वर्तमान सरकार बिना केंद्र के निर्देश के कुछ भी नहीं कर सकती है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आला कमान का जब आदेश आएगा तभी कुछ कर पाएंगे। या तो कहने की बातें हैं कि राज्य सरकार अपने मन से हर कार्य कर लेती है, ऐसा जनता का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र की तर्ज पर पुरानी पेंशन देने का मतलब क्या है। हरियाणा सरकार ने 21 दिसंबर 2005 से पहले विज्ञापित भर्तियों में चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की तैयारी कर ली है, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2006 के बाद हुई है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय के पास भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मुहर लगते ही हजारों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का रास्ता साफ हो जाएगा। यह फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया गया है। अब नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या अंतर है, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि पुरानी पेंशन नई पेंशन का मामला क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की वेतन से कोई भी कटौती नहीं होती है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से कोई भी कटौती नहीं होती, जबकि नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में 10% की कटौती की जाती है। साथ ही इसमें से 14% हिस्सा सरकार को मिलता है। पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकारी कोष में पेंशन का भुगतान किया जाता है। नई पेंशन योजना में शेयर बाजार आधारित है और इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा थी, लेकिन नई पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। तो बताइए, आप पुरानी पेंशन लेना चाहेंगे या नई पेंशन लेना चाहेंगे? बीजेपी नई पेंशन के पक्ष में है और विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन के पक्ष में हैं। तो आप किसका समर्थन करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली खबर है, 44,000 पदों पर भर्ती के इंतजार में 4.5 लाख युवा, मिल रही है बस तारीख पर तारीख। एक फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, तारीख पर तारीख जो है सनी देओल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान में तो सांसद है बीजेपी के, अब तारीख पर तारीख नहीं करेंगे मुझे तो लगता है। फिलहाल यह मूवी की बात है। एक मज़े की बात है, हरियाणा में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी का इंतजार है। उनका इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रुप सी की 31,998 पदों के लिए 2.25 माह से 3.57 लाख अभ्यर्थी पोर्टल खोलने का इंतजार कर रहे हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाना है, लेकिन अभ्यर्थियों को बार बार तारीख पर तारीख मिल रही है। इसी प्रकार हम बात करें तो 44,000, माफ़ी चाहता हूँ, 4,476, 44,000 नहीं, 4,476 से अधिक पीजी पदों के लिए बार बार पैटर्न बदला जा रहा है, लेकिन अभी तक परीक्षा का फाइनल शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। तो इस तरह की विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 से 24 के लिए 65,000 नौकरियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा कर्मचारी की अगर बात करें, देखिए हरियाणा में भर्तियां होंगी। भर्तियां इसलिए होंगी क्योंकि चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर भर्तियां की जा रही हैं। भाई, किसी आधार पर भर्ती हो जाए, किसी की वजह से भर्ती हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो भर्तियाँ भी नहीं आती हैं। तो एक आपके सामने बड़ा अवसर आने वाला है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी थोड़ा तेज़ कर दीजिए, क्योंकि बम्पर भर्ती होगी। बम्पर भर्ती में आपको बता दूं, सीईटी का संशोधित परिणाम भी अभी तक नहीं आया है। सीईटी परीक्षा का संशोधित परिणाम भी अभी आना बाकी है। संशोधन करने के लिए 1.51 लाख उम्मीदवारों ने अपने दावे किए हैं। सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों को भी इसमें जोड़ना है। अभी इनकी भी समीक्षा की जा रही, इसलिए परिणाम में थोड़ा देरी होगा और पोर्टल खोलने में थोड़ा देरी होगा। अब पोर्टल कब खुलेगा, तो पोर्टल दोस्तों मैं आपको बता दूं मई में खोलने की तैयारी चल रही है। अब अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। पीसीएस को लेकर कुछ डाटा मैं आपको दूंगा।
पीसीएस की परीक्षा में महिलाओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर पुरुष भी मेहनत करें तो महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही है वह सराहनीय है, सराहनीय योग्य है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य पवर अधीनस्थ सेवा में वर्ष महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। 6 वर्षों में 874 महिलाएं पीसीएस अफसर बनी हैं, जो कि एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, वीडियो आदि पदों पर कार्य कर रही हैं। यानी कि पिछले 6 वर्ष में हर वर्ष 100 से अधिक महिलाएं पीसीएस अफसर बनती हैं। अगर हम 2017 की बात करें, कुल पदों की संख्या 676 थी और 129 महिलाएं सिलेक्ट हुई थीं। 2018 की बात करें तो कुल पदों की संख्या 976 थी, 256 महिलाएं सिलेक्ट हुई थी। 2019 की बात करें तो 434 कुल पदों की संख्या थी, 112 महिलाएं सिलेक्ट हुई थी। 2020 की बात करें तो कुल पदों की संख्या 476 थी, 126 महिलाएं सिलेक्ट हुई थी। 2021 की बात करें तो 623 कुल पदों की संख्या थी, 141 महिलाएं सिलेक्ट हुई थी। 2022 की बात करें 364 जो है कुल पदों की संख्या थी, 110 महिलाएं सिलेक्ट हुई थी। आप सोचिए कि 364 में 110 महिलाएं केवल, यह सराहनीय योग्य है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली अपडेट है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है। दया याचिकाओं पर फैसले में देरी का लाभ उठा रहे मौत की सजा पाए दोषी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों, अधिकारियों को जल्द फैसला व निपटारा करने का निर्देश दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा पाए दोषी दया याचिकाओं पर फैसला होने में अत्यधिक देरी का फायदा उठा रहे हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों और इन याचिकाओं को देखने वाले अधिकारियों से इन पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। जल्द फैसला होगा तो तरहम बरहम मामला किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर, जो कि बहुत बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। निकाय चुनाव के कारण परिणाम जारी करने में थोड़ा देरी हो रहा है। चुनाव आयोग को पत्र भेजकर शासन से इजाजत मांगी गई है। क्या परिणाम बहुत जल्द आने वाला है? इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि अप्रैल के लास्ट सप्ताह में। अगर विश्वास नहीं है तो पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए, एक नहीं कई वीडियो। मैं चैलेंज के साथ जानकारी देता हूँ, ऐसे जानकारी नहीं देता हूँ, हवा में जानकारी नहीं देता हूँ। शासन से अनुमति चुनाव आयोग से अनुमति मिल जाएगी, शासन से भी अनुमति मिल जाएगी दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, अप्रैल के लास्ट सप्ताह में आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जो आपके लिए बिग न्यूज़ है। तो तैयार रहिए परिणाम के लिए। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक को लेकर बड़ी अपडेट है। पॉलिटेक्निक में 1 मई तक प्रवेश का मौका आपके लिए दिया गया है। प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विभिन्न कोर्सों में प्रवेश के लिए 1 मई तक का मौका है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने जारी ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 मई से 8 मई तक आवेदन में त्रुटियां सुधार करने का मौका दिया। प्रवेश पत्र 22 मई से मिलेंगी। 1 से 5 जून तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अगर आपको इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।